हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए थे, डेटा डिक्शनरी एंड डेटा फ्लो डायग्राम। अब स्ट्रक्चर एनालिसिस टूल में हम थर्ड टूल करने जा रहे हैं। वो कौन सा टूल है? डिसीजन ट्री। अब डिसीजन ट्री क्या होता है? देखो, इसके नेम पे फोकस करो। नेम से पता लग रहा है कि डिसीजन ट्री होता क्या है। डिसीजन मीन्स कोई ना कोई डिसीजन लेना, कोई ना कोई निर्णय लेना, और ट्री मीन्स क्या होता है? ट्री मीन्स पेड़। मतलब एक ऐसा डायग्राम बनाना जिसमें आप ट्री की हेल्प ले रहे हो। ट्री की हेल्प से एक ऐसा डायग्राम बनाना जिससे कोई ना कोई डिसीजन निकल कर आए। डिस्कशन हो, कंडीशंस हो, एक्शन लिया जाए और डिसीजन मिल जाए कि हमें ये काम करना है। मतलब कोई ना कोई डिसीजन को लेने के लिए हम ट्री का यूज कर रहे हैं। बाकी इसका ज्यादा जो अच्छे से क्लियर होगा मीनिंग पढ़ते हैं। Decision trees are the method for defining the complex relationship, for describing the decisions and avoiding the problems in the communication। वो कह रहा है कि जो डिसीजन ट्री होता है आर द मेथड, ये एक टाइप का मेथड है डिसीजन ट्री, फॉर डिफाइनिंग द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। जो क्या करता है? डिफाइन करता है किस पर? कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप पर। मतलब जब हमें पता ही ना हो कि किस ऑब्जेक्ट का रिलेशन किस ऑब्जेक्ट के साथ है, तभी तो हम उसका रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन निकालेंगे तो प्रॉब्लम पता लगेगी, प्रॉब्लम से हम किसी ना किसी कंडीशन पर जाएंगे, कंडीशन से एक्शन पर। वो रिलेशनशिप पर, कौन से रिलेशनशिप? कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप पर डिफाइन करता है और डिस्क्राइब करता है कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। एंड अवॉइडिंग द प्रोसेस इन अ कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम्स इन अ कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो उसे भी अवॉइड करता है। यहाँ कम्युनिकेशन का मीन्स ये नहीं है कि हम बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन का मीन्स ये है कि अगर स्ट्रक्चर को बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन से ऑब्जेक्ट का रिलेशन हमें किस ऑब्जेक्ट के साथ बनाना चाहिए, क्या उसके। अब देखो, ट्री में तो क्या होता है? रूट नोड के बाद पेरेंट नोड के बाद चाइल्ड नोड्स, लीफ नोड्स, ऐसे होते हैं ना। तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि कौन सा किसका पेरेंट्स है, कौन सा किसका चाइल्ड है। तभी इसने यहाँ पर रिलेशनशिप वर्ड का यूज करा है कि हमें ये पता हो कि कौन से नोड का रिलेशन किसके साथ हम बना सकते हैं, क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी और कैसे उसको सोल्व करना है। A decision tree is a diagram that shows the alternate actions and the conditions with the horizontal tree frame। वो क्या कह रहा है कि डिसीजन ट्री क्या काम करता है? ये एक डायग्राम है। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। इसमें हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दैट शोज द ऑल्टरनेट्स। ऑल्टरनेट्स का मीन्स क्या होता है? सॉल्यूशंस बताता है, डिफरेंट एक्शंस भी बताएगा और कंडीशन भी बताएगा। ये कंडीशन अगर आप अप्लाई करोगे, कंडीशन नंबर 1, तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? एक्शन नंबर 1 आएगा। अगर आप कंडीशन 2 अप्लाई कर रहे हो तो एक्शन नंबर 2 आपका आंसर आएगा। तो ये क्या बता रहा है? ये कंडीशंस भी बता रहा है और एक्शंस भी बता रहा है। एक्शंस भी डिफरेंट होंगे, कंडीशन भी डिफरेंट होगी। उसके अंदर से आपको कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है वो आपका डिसीजन होगा। इसलिए इसको बोलते हैं डिसीजन ट्री, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हो सकता है कि 2 हो, मतलब एक से ज्यादा हो। एक से ज्यादा कितने भी ऑल्टरनेट सॉल्यूशन बन सकते हैं। और एक सिस्टम को ड्रॉ करने के लिए तो आप खुद सोचो कि कितने ज्यादा ऑल्टरनेट्स बन सकते हैं। अगर उसके अंदर से 2 से 3 ऑल्टरनेट्स भी हैं तब भी इनफ है, क्योंकि हमारे पास चॉइस तो है ना डिसीजन लेने के लिए। एक्शन 1, एक्शन 2, एक्शन 3, इनमें से हम किसी एक को तो चूज कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको डिसीजन ट्री बोला है, क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशंस में से हम किसी एक को डिसाइड करते हैं कि ये एक्शन हमने परफॉर्म करना है। डज इट डिपेंड्स विद द कंडीशंस टू द कंसीडर फर्स्ट, सेकंड एंड सो ऑन। यहाँ पर क्या होता है? कंडीशंस होती हैं, कंसीडर टू द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड सो ऑन। कि कंडीशन नंबर 1 है, या कंडीशन नंबर 2 है, और कंडीशन नंबर 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन। मतलब कंडीशंस को नंबरिंग देते हैं कि पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, थर्ड वाली कंडीशन थर्ड है। ऐसे ही हम एक्शंस को भी नंबरिंग देते हैं। ट्री डिपेंड्स द रिलेशन ऑफ द ईच कंडीशन देयर परमिशिबल एक्शंस। वो ये कह रहे हैं, देखो रिलेशनशिप बनता है ना। रिलेशनशिप कैसी है? कैसे रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है? कंडीशन है, अगर कंडीशन ये है तो उसका रिलेशन में कुछ ना कुछ उसके ऑल्टरनेट में एक्शन भी होगा। जैसे हम इफ एल्स की कंडीशन लगाते हैं, अगर हमारा इफ वाला ब्लॉक चलेगा तो उसके ऑल्टरनेट में भी तो हम कुछ प्रिंट करवा रहे होंगे या कुछ काम करवा रहे होंगे। अगर एल्स वाला ब्लॉक चलेगा तब भी हम कुछ ना कुछ फंक्शनिंग परफॉर्म करा रहे हैं। मतलब कंडीशन तो इफ वाली भी है और कंडीशन एल्स वाली भी है।
और बहुत से इफ एल्स लैडर कंडीशंस भी होती हैं। आपको तो पता ही होगा इफ एल्स लैडर क्या होता है। सबसे पहले इफ वाली कंडीशन होती है, इफ के बाद एल्स इफ कंडीशंस होती हैं। हो सकता है एल्स इफ कंडीशन ज़्यादा हो, 2 से 3 4 5 सो ऑन हो सकती हैं, और लास्ट में एक एल्स कंडीशन भी होगी, बाय डिफॉल्ट कंडीशन जिसे हम लगाते हैं। तो सोचो इतनी सारी कंडीशंस है जो ये इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, जो ये कंडीशंस है इसको नंबरिंग दे दी। क्या नंबरिंग दी? कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। अगर इफ वाला ब्लॉक चलेगा, अगर इफ वाला ब्लॉक चलेगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में एक अलग से एक्शन परफॉर्म होगा, वो एक्शन नंबर 1 है। अगर एल्स इफ 1 वाला ब्लॉक चलेगा तो उसके लिए एक्शन अलग से परफॉर्म होगा, है ना। जैसे हम कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाते हैं, कैलकुलेटर के प्रोग्राम में भी हम सेम चीज लिखते हैं। अगर केस 1 है, कंडीशन होगी ना कि अगर केस 1 है तो प्लस कर दो, अगर केस 2 है माइनस कर दो, केस 3 है मल्टीप्लाई कर दो, केस 4 है तो डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे 4 कंडीशन आ गई, केस 1, केस 2, केस 3। तो ऐसी कंडीशन है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 एंड कंडीशन 4। अगर आपकी कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो जाती है तो वो क्या करके देगा आउटपुट में? आपके पास आउटपुट आने के लिए या ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, ऑल्टरनेट एक्शन क्या परफॉर्म होगा? केस 1 में एडिशन होगा। अगर 1 वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो एडिशन परफॉर्म होगा। कंडीशन नंबर 2 मतलब केस नंबर 2 परफॉर्म हो रहा है तो क्या परफॉर्म होगी? एक्शन माइनस। तो इसे बोलते हैं हम कंडीशंस और एक्शंस। नंबरिंग है ना यहाँ पर, केस 1, केस 2, केस 3। ऐसी केस के अकॉर्डिंग में ऑल्टरनेट्स हैं, एक्शंस हैं, लेकिन डिसीजन तो आपका होगा कि आपने कौन सा परफॉर्म करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है नंबर को। आपके डिसीजन पे है। जब तक जैसे आप आउटपुट दोगे, आउटपुट देने के लिए आप क्या करोगे? 2 नंबर्स दोगे, 2 नंबर्स के साथ आप ऑपरेटर बताओगे कि आपने कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म कराना है। तो आपके ऊपर डिसीजन कर रहा है ना, वो आपके डिसीजन पर डिपेंड कर रहा है। जो आपका डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग वो उस एक्शन को परफॉर्म कर देगा। A square mode index that the action and the circle index the condition। स्क्वायर जो ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर शेप है, वो क्या एक्शन को इंडिकेट कर रही है? एक्शंस, कि कौन सा एक्शन लिया जाएगा। स्क्वायर शेप का मतलब क्या है? ऐसे स्क्वायर शेप में बॉक्स। और सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल कर रहा है कंडीशन को। देखो यहाँ पे ऐसे मैच कर सकते हो, सी से सर्कल एंड सी से कंडीशन। मैच हो गया, पता लग गया कि सी से सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा? कंडीशन को। बचा क्या? स्क्वायर, और स्क्वायर किसको करेगा? एक्शन को। इफ forces analyst the consider the sequence of the decisions and identifies the actual decision that must be the made। अब ये तो आपके पास सिर्फ कंडीशंस आई हैं, एक्शंस आए हैं। ऐसा भी तो है कि आपको डिसीजन भी लेना है, तो जो एक्चुअल डिसीजन है मस्ट बी मेड, वो होना चाहिए, लेना ही लेना है। डिसीजन लिए बिना काम नहीं चलेगा। यह है इसका एक एग्जाम्पल डायग्राम, इसको ध्यान से समझो। यही अगर आप एग्जाम में बना लोगे तो आपके नंबर पक्के। थोड़ी सी डेफिनेशन लिखा करो, किसी भी चीज़ की जो क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ी डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद एक डायग्राम, डायग्राम के बाद उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं पता तो यूजेस, इतना तो लिखना ही लिखना है। स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये सर्कल में लिखा हुआ है 1, सर्कल में लिखा हुआ है ना 1, इसका मीन्स क्या है? ये कंडीशन है। अगर कंडीशन 1 वाली सेटिस्फाई हो रही है तो वो एक्शन नंबर 2 परफॉर्म करेगा। अगर कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो रही है तो वो एक्शन नंबर 6 को परफॉर्म करेगा। यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो ये एक्शन है। अगर कंडीशन 1 हो रही है तो ये 2 एक्शन को परफॉर्म करेगा। अगर कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई हो रही है देन एक्शन नंबर 6 परफॉर्म होगा। यहाँ पर हमने एक्शन ले लिया, एक्शन लेने के बाद एक और कंडीशन पर हम पहुंच गए। क्या कंडीशन है? कंडीशन नंबर 3 एंड कंडीशन नंबर 4। अगर कंडीशन 3 सेटिस्फाई होती है तो एक्शन जे परफॉर्म होगा। कंडीशन 4 सेटिस्फाई होती है तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्शन है, एक्शन 3, वो परफॉर्म होगा। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। यहाँ पर अगर हम एक्शन नंबर 4 परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कंडीशंस भी चेंज हो रही है। कंडीशन नंबर 5, कंडीशन 6 और 7। कंडीशन 7, कंडीशन 5 एग्जीक्यूट होगी तो एक्शन नंबर 5 आएगा। 6 एग्जीक्यूट हो रही है तो एक्शन नंबर 6 आएगा। अगर कंडीशन 7 एग्जीक्यूट हो रही है तो एक्शन नंबर 7 आएगा। डिसीजन ट्री समझ में आया होगा सबको। लिमिटेशंस देखते हैं हम। Limitations of the decision tree। The major limitation of the decision tree is that the lack of information in its format to describe what are the limitations, combinations of the conditions you can take for the testing।
जितनी कंडीशन हमें दिखती हैं, हमें याद आती हैं, उतनी तो हम ट्री में बना देते हैं कि अच्छा ये भी कंडीशन हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। लेकिन हो सकता है बाय चांस कि आपसे कोई ना कोई कंडीशन मिस हो जाए और वो इंपॉर्टेंट हो, तो इससे कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है कि आपको पहले ये कंडीशन लगानी है, फिर ये लगानी है, फिर ये लगानी है। आपके अकॉर्डिंग जो आपको समझ में आती है, लगता है कि ये कंडीशन होनी चाहिए, आप उसी को अप्लाई कर देते हो। कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, जिससे मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कॉम्बिनेशन नहीं दिया हुआ कंडीशन का कि ये कंडीशन है तो ये हो जाए, ये कंडीशन है तो ये हो जाए। आप अपने अकॉर्डिंग कंडीशन और एक्शंस को क्रिएट करते हो। इट इज अ सिंगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कंडीशन एंड द एक्शन। एक्शन और कंडीशन के बीच में एक सिंगल रिलेशनशिप होता है, मैनी रिलेशनशिप नहीं बनते। कंडीशन जे आ रही है तो एक्शन जे परफॉर्म कर दो, ये कंडीशन है तो ये परफॉर्म कर दो। टू एरर्स तो नहीं जा रहे ना कि अगर ये कंडीशन आ रही है तो ये भी एक्शन परफॉर्म हो सकता है और ये भी हो सकता है, नहीं, वो एक सिंगल एक्शन दे रहा है कि यही एक्शन परफॉर्म होगा। ये था हमारा आज का टॉपिक डिसीजन ट्री। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर इस वीडियो को समझने में आपको डाउट आता है, कोई भी परेशानी आती है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।